सुन के और बोल के कैसे सीखे। ये मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आप अपने परिवार में हो या किसी और के परिवार में देखा होगा, छोटा बच्चा सब वो कैसे सीखता है। उसको कोई ग्रामर सिखाने जाता है क्या? नहीं, वो क्या करता है ना, जो अगल बगल आसपास के लोग शब्द बोलते हैं उसको वो क्या ऑब्जर्व करता है, कैच करता है और धीरे धीरे बोलने लगता है। लेकिन इस प्रोसेस में उसको बहुत लंबा समय लग जाता है क्योंकि वो छोटा है। लेकिन हम लोग अभी उससे कई गुना ज्यादा कैपेबल हैं। तो हम लोग ज्यादा सुन सकते हैं, ज्यादा देख सकते हैं, ज्यादा बोल सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत कम समय में ये हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन अब देखना क्या है, सुनना क्या है। इतना सारा कंटेंट है, अगर आप कंज्यूम करने जाओगे तो 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तो सब कुछ नहीं देखना है, जो रेलिवेंट चीज है उनको देखना है। आपको जो भी अच्छा लगता है वो देखो, लेकिन ज्यादा मत देखो। जो काम का है वही देखना है। अभी मैंने क्या क्या देखा था अपने इंग्लिश सीखने के दौरान, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आपको, अगर आप बिगनर हो तो कार्टून से स्टार्ट करो, कोई सा भी कार्टून। मैंने उसे द सिम्पसन्स देखा था, तो वो बहुत ही फनी है। आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो वहाँ पे इजी सेंटेंसेस यूज किए गए। बच्चों के लिए बनता है कार्टून, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा बहुत सेंटेंस इजी होते हैं उसमें, तो आप उसको देख सकते हो। दूसरा क्या है, टीवी शोज देख सकते हो। टीवी शोज में बहुत सारे टीवी शोज अवेलेबल है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो देखो। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसको कई बार देखे हैं। सचमुच ही बहुत ही फनी है, और सारे के सारे कैरेक्टर से आप एक तरह से लगाव हो जाएगा आपको। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लोगों का, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो राइटिंग हो, सब कुछ अच्छा है इसका। तो आप इसको देखो, अच्छा लगेगा आपको। जब भी आपको खाली समय मिलता है, मूड ऑफ रहता है, इसको देखना स्टार्ट करो। इससे अच्छे से सीखोगे आप। तीसरा क्या, आप मूवीज देख सकते हो। मूवीज में ढेर सारे मूवीज अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद हो वो देखो। लेकिन ज्यादा इस सब में समय बर्बाद नहीं करना। मैंने जो बोला, इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना कि सब कुछ देखना है। जो अच्छे कंटेंट है उसको सिर्फ देखना है। और चौथा क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूज देख सकते हैं। न्यूज में मैंने यहाँ पे पलकी शर्मा का डाला हुआ है, आप भी चाहो तो देख सकते हो। वो करंट इवेंट और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बताती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सुन सकते हो, मैं कभी कभी सुनता हूँ। और पांचवा क्या कर सकते हो आप लोग, स्पिरिचुअल गुरु को सुन सकते हो। यहाँ पे मैंने सदगुरु का लगाया हुआ है। ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, तो आप जाके देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। यहाँ पे एक सीरीज भी आता है, यूथ एंड ट्रूथ करके। वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं इनके द्वारा। थोड़ा लंबा होता है आंसर, लेकिन आप लोग को अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत इजीली ये सामने वाले को बता देते हैं। तो आपको सीखने में बहुत ही ये मदद करेगा। साथ ही साथ हम लोग पॉडकास्ट सुन सकते हैं। पॉडकास्ट में बहुत सारे पॉडकास्टर अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे किसी का भी सुन सकते हो, लेकिन इंग्लिश में सुनना उसको। आपको अगर सुनना है, जो रोगन का भी सुन सकते हो। मैं कभी कभी समय मिलता है तो मैं इसका देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आते हैं, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, तो सीखने को मिलता है बहुत कुछ। तो आप वहाँ पे भी जाके सीख सकते हो। और सबसे लास्ट, सातवां, ऑडियो बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी खाली समय मिले, जैसे आप खाना बना रहे हो, या फिर टहलने जा रहे हो, कहीं मार्केट जा रहे हो, एक्सरसाइज करने जा रहे हो, तो वहाँ पे ईयरबड्स लगा के सुनना है। चाहे गाना हो, चाहे ऑडियो बुक्स हो, लेकिन इंग्लिश में सुनना है। उससे क्या होगा कि आप जल्दी सीख पाओगे। और करने को तो बहुत कुछ होता है उस समय, तो ज्यादा चक्कर पकड़ नहीं करना है, लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं पड़ना है। पूरा फोकस रहना है अपने काम पे। तो ये 7 चीजें हम लोग कर सकते हैं। और इसको कैसे शुरुआत करना है, जैसे बिगिनर के लिए ये प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है, वो मैं बता देता हूँ अभी ही, आगे ही मैं बताने वाला हूँ। तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि उसको अगर आप अंग्रेजी मूवी या टीवी शोज दे दोगे डायरेक्ट देखने के लिए, उसको समझ में नहीं आएगा, वो भाग जाएगा, बोलेगा अरे यार क्या दिखा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोरिंग उसको फील होगा। तो उसको क्या करना है कि डायरेक्ट इंग्लिश मूवीज नहीं देखना है, उसको देखना होगा हिंदी मूवीज विथ इंग्लिश सबटाइटल। अब मैं वहां पे दिखा देता हूँ कैसे करना है। मैं यहाँ पे एक क्लिप लगा रहा हूँ पुष्पा मूवी का। ये बहुत ज्यादा फेमस है, सबने देखा है ये मूवी। बहुत ज्यादा ही ये कैरेक्टर को पसंद किया गया था इंडिया में, क्योंकि ये साउथ मूवी में क्या होता है ना, मास को कनेक्ट करने वाला मूवीज बनता है। और बॉलीवुड में क्या बनाता है यही लोग जानता है, पता नहीं कौन सा दुनिया का बना देता है मूवी, समझ में नहीं आता किसी को भाई है क्या ये, मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पाता। तो इसमें एक डायलॉग था, वो हम लोग देखते हैं कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है। तो इसको इंग्लिश में कैसे सबटाइटल में आपको देखना है वो देखो, बहुत इजी होगा अगर आप ऐसे करके देखोगे तो इसमें क्या लगेगा, यू थॉट पुष्पा मीन्स फ्लावर, इट्स नॉट ए फ्लावर, इट्स अ फायर।
तो देखो कितना आसान था ये। दूसरा क्या, अब देखो ये बॉलीवुड मूवी है रेनकोट, अच्छी मूवी आप देखना, कभी कभी बॉलीवुड वाले भी अच्छी मूवी बना देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, ऐश्वर्या राय बाहर से आती है और पूछती है अजय देवगन से, क्यों तुम्हारे खाने पीने का ख्याल तुम्हारी सेक्रेटरी ही रख सकती है। तो अजय देवगन जवाब देता है, नहीं वो नॉर्मली मैं दिन में नहीं खाता हूँ, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगता है। तो आप देख रहे हो ये बंदा शुरू से ही गुटखा खा रहा है और बोल भी रहा है मूवी के थ्रू, और अभी इसने ठान लिया एडवर्टाइजमेंट कर करके पूरा दुनिया को गुटखा खिलाना है। वैसे गुटखा खाने वाला मानता किसका है, किसी का नहीं। आप उसको समझाने जाओगे और आप ही को समझाने लगेगा। तो देखो डेयरी प्रोडक्ट में भी केमिकल का यूज किया जाता है, फल में भी केमिकल का यूज किया जाता है, सब्जी में भी केमिकल का यूज किया जाता है। तो कोई ज्यादा नुकसान कर रहा है, कोई कम नुकसान कर रहा है। अब आप माथा पकड़ लोगे, यार करे तो करे क्या इसका। तो इन लोगों को समझा नहीं सकते आप। आचार्य चाणक्य कहते थे कि मूर्ख के साथ बहस नहीं करना चाहिए। मेरा कहना इन लोगों के साथ भी बहस नहीं करना चाहिए, अगर करोगे तो फिर पछताओगे। इन लोगों का अपना लैंग्वेज है भाई, गुटखा खाने वाला गुटखा खाने वाले का लैंग्वेज समझ जाता है। देखो कैसे बोलता है ये लोग, गजब। मेरा भी एक दोस्त है गुटखा खाने वाला, उसको जब भी कॉल करना होता है पहले पूछना पड़ता है व्हाट्सएप के थ्रू कि भाई कॉल कर सकते हैं ना, गुटखा तो नहीं खाए हो ना, क्योंकि गुटखा अगर फेंकना पड़ गया तो मने मन 10 को गाली देगा। तो इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटी गुटखा खिलाने में लगे हुए हैं। तो क्या ही किया जा सकता है। तो इसका इंग्लिश सबटाइटल देख लेते हैं हम लोग। इस सीन में सूर्या रे बोल रही है अजय देवगन से, वाई ओनली योर सेक्रेटरी कैन टेक केयर ऑफ योर मील्स। तो अजय देवगन रिप्लाई दे रहा है, नो नॉर्मली आई डोंट ईट ड्यूरिंग द डे, आई च्यू गुटखा सो आई डोंट फील हंग्री। तो कितना इजी हो जाता है। आप देखो मतलब हिंदी में बोल रहा है और इसका इंग्लिश सबटाइटल नीचे आ रहा है। तो अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो अंग्रेजी सीखने में बहुत शुरुआती लेवल पे बहुत आसान हो जाएगा ये। अब आगे का देखते हैं क्या है। ये तीसरा क्लिप है एनिमल मूवी का। ये मूवी को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, और कौन क्रिटिसाइज कर रहा था आप सबको पता है, सारे फेमिनिस्ट मिलकर कर रहे थे, भाई क्या बना दिया यार ये। मतलब उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुखते नस पे प्यार डाल दिया हो, इस तरह से छटपटा रही थी वो लोग। तो इस मूवी में क्या है नहीं है वो हम लोग अभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि कुछ मतलब इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़े। अरे यार मूवी है, मूवी को मूवी की तरह ही देखो, उसमें आप लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हो। फेमिनिस्टों का तो समझ में आता है उसका दर्द क्या था, लेकिन लड़कों का क्या था दर्द भाई, उसमें लॉजिक ढूंढ रहा है वो। पुलिस नहीं कहीं दिखा, इतना ज्यादा कैसे बंदूक चला रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। अरे अब एक मिथुन चक्रवर्ती का मूवी आपने देखा होगा, उस साइकिल को शील्ड बना के गोली चला रहा है, उसमें कौन सा लॉजिक है ये बात बताओ आप। कौन सा मूवी में लॉजिक है, अगर आप ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। तो एज ए इंटरटेनमेंट ही हम लोग देखते हैं। फेमिनिस्टों का तो अलग ही रहता है भाई, उसका रोना वो खत्म नहीं होगा कभी भी, हमेशा फ्रीडम फ्रीडम करते रहते हैं। अब कौन सा फ्रीडम चाहिए, अब कौन फ्री है भाई ये भी तो बताओ। सब कोई अपने काम से बंधा हुआ है, कोई रिश्तेदारी से बंधा हुआ है, कोई अपने सपनों से बंधा हुआ है, सपना पूरा करना है, बड़ा सा गोल है उसके पीछे लगे हुए हैं। और जो समझता है कि बाबा लोग सबसे ज्यादा फ्री है, मुक्त है, तो उसकी भूल है। हम बता देते हैं बाबा लोग और बंधा हुआ है बंधन से। उनको सुबह सुबह उठ के ठंडा पानी से नहाना है, भगवा कपड़ा पहनना है, तिलक लगाना है, भजन कीर्तन करना है। अब मोक्ष कहाँ पे मिलेगा, वहां जाके मरना भी है, उसका भी टेंशन है उसको। बनारस बनारस जाना है कि कहीं और जाना है, ये सब सेलेक्ट करने में लगे हुए हैं वो लोग भी। तो फ्री कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनको फ्रीडम चाहिए। हमको लग रहा है एक ही बस फ्रीडम बचा हुआ इन लोगों का, वो है मर्डर करने वाला, क्योंकि उसमें पकड़ा जा रही है ना। देखते हैं वो कब मिलेगा, अभी तो मुश्किल है। हमारे संविधान में तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है अभी तक, देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ भी हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सीन में अनिल कपूर बेटा का रोल प्ले कर रहा है और रणबीर कपूर पिता का रोल प्ले कर रहा है।
और अनिल कपूर बोल रहे हैं वहाँ पे कि पापा पापा पापा, तो रणबीर कपूर रिप्लाई दे रहे हैं कि सुनाई दे रहा है, मैं बहरा नहीं हूँ। अब इसको इंग्लिश सबटाइटल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनिल कपूर का रोल जो है वो बोल रहे हैं पापा पापा पापा। उसके बाद रणबीर कपूर का रिप्लाई आता है आई कैन हियर यू, आई एम नॉट डेफ। तो आप देख रहे हो, ये जो मैंने 3 क्लिप दिखाए, इसके पीछे यही रीजन था कि आप देखो कितना आसान है ये तरीका, आप भी सीख सकते हो। अगर आप एज ए बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये फॉलो करना। दूसरा स्टेप पे हम लोग जाते हैं कि इंग्लिश मूवी को हिंदी सबटाइटल में देखना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का क्लिप लिया है। इस सीन में क्या है ना कि कैप्टन जैक स्पैरो जो है वो एक जहाज लूटने के लिए गया हुआ। तो वहां पे क्या होता है ना कि सेना मौजूद रहता है और सेना उसको बोलता है कि दिस शिप कैन नॉट बी क्रूड बाय 2 men, यू विल नेवर मेक इट आउट ऑफ द बे। तो कैप्टन जैक स्पैरो बोलता है सन, आई एम कैप्टन जैक स्पैरो। अब उनके जैसा एक्टिंग तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो अलग ही लेवल का एक्टर है भाई, आइकॉनिक कैरेक्टर है उनका। तो आप देख रहे हो, उसको अगर हिंदी में हम देखें सबटाइटल तो सेना बोल रहा है कि ये सिर्फ 2 लोग नहीं चला सकते हैं और तुम कभी भी खाड़ी के बाहर नहीं जा पाओगे। तो उसके बाद जैक स्पैरो रिप्लाई देता है कि बेटा मैं हूँ कप्तान जैक स्पैरो, कुछ भी कर सकता हूँ, आगे कह रहा था वो। और वो सिर्फ लेके भाग भी जाता है उस मूवी में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, आप अगर देखना होगा तो आप देखना कभी टाइम मिले तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी धीरे धीरे हम लोग प्रो बनते जा रहे हैं। अभी अगला स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश मूवी विद इंग्लिश सबटाइटल देखेंगे। तो ये द फाइनल डेस्टिनेशन का क्लिप है। लगता है मुझे ये जितने भी पार्ट हैं फाइनल डेस्टिनेशन का, उसमें से सबसे बेस्ट पार्ट ये नया वाला जो आया था वो है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विदाउट सबटाइटल देखेंगे। अब समझो प्रो बन चुके हैं हम लोग, सबटाइटल देखना ही नहीं है, अब हम लोग मूवी विदाउट सबटाइटल देखने वाले हैं। तो ये 4 प्रोसेस थे, इसको हम लोग को फॉलो करना है। पहला क्या था, हिंदी मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल। दूसरा क्या था, इंग्लिश मूवी विथ हिंदी सबटाइटल। तीसरा क्या था, इंग्लिश मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल। और चौथा क्या था, विदाउट सबटाइटल। तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज दिक्कतें आएंगी। तो शुरुआत यहीं से करना है, ठीक है।